को क्यों लड़ते हो? कहते हैं तुम दहशतगर्दों की पनाहगाह है जमीयत उलमा। यानी उनका मफरूजा ये है कि जितने लोगों पर इल्जाम लगा है दहशतगर्दी का, वो सब के सब हकीकत दहशतगर्द है। और जमीयत उलमा उन दहशतगर्दों की, मुल्क विरोधियों की जमीयत उलमा मदद करती है। मुझसे भी ये बात कही। मैंने कहा कि तुम में कोई माई का लाल है तो खड़ा हो गए बताए। जमीयत उलमा। नांदेड़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की अहम खबर। जमीयत उलेमाए हिंद को एक और बड़ी कानूनी सफलता हासिल हुई है। अक्षरधाम मंदिर हमला मामले में गिरफ्तार किए गए 3 और बेगुनाह लोगों को अदालत ने इज्जत के साथ बरी कर दिया है। हालांकि बेगुनाहों को इंसाफ मिल गया, लेकिन जिन लोगों ने इन मासूम इंसानों की जिंदगियां तबाह की, उन्हें सजा दिए बिना इंसाफ को मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि दोषी अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है और इसी मकसद से अदालत में जद्दोजहद जारी है। इस मामले में बरी किए गए तीनों लोग पूरी तरह बेगुनाह थे। इनमें से 2 का ताल्लुक अहमदाबाद से है। काबिले गौर बात यह है कि जब अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, उस वक्त ये दोनों सऊदी अरब के शहर रियाद में रोजगार के सिलसिले में मौजूद थे। इसके बावजूद उन्हें मुल्जिम बनाकर फरार घोषित कर दिया गया। साल 2019 में जब ये लोग सऊदी अरब से भारत लौटे तो क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बेहद अफसोसनाक बात यह है कि बेगुनाह होने के बावजूद इन लोगों को इंसाफ हासिल करने में पूरे 6 साल लग गए। यह हालात हमारे न्यायिक सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करते हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक पहलू यह है कि मौजूदा हालात में एक खास तबके के लिए इंसाफ खौन हासिल करना अगर नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर हो चुका है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बेगुनाह लोगों की जिंदगी के कीमती साल जेल की अंधेरी कोठरियों में बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इसका किसी से कोई हिसाब नहीं लिया जाता। नतीजतन बेगुनाहों को फंसाने वाले अफसरों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। जमीयत उलेमा-ए हिंद के मुताबिक जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाती और बेगुनाहों की जिंदगियां बर्बाद करने वालों को सजा नहीं दी जाती, तब तक इंसाफ अधूरा ही रहेगा। कानून की आड़ में इस तरह मासूम इंसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहेगा। काबिल जिक्र है कि जमीयत उलेमा-ए हिंद ने बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बनाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई और उनके चेहरों से नकाब उठाने के लिए साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका दायर की थी। यह याचिका उस वक्त बरी किए गए लोगों की ओर से मुआवजे और दोषी अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पर आधारित थी, जिस पर अलग अलग चरणों में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि अगर ऐसी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया तो हर बरी होने वाला व्यक्ति मुआवजे और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा, जिससे पुलिस का मनोबल टूट जाएगा। इसी आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की गई थी। इस पर जमीयत उलेमा-ए हिंद की ओर से वर्कुसई वरिष्ठ अधिवक्ता के टीएस तुलसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कानून में पहले से ही मुआवजे और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की स्पष्ट व्यवस्था मौजूद है। फिलहाल मुआवजे का मामला निचली अदालत में विचाराधीन है। इस ताजा फैसले के बाद यह उम्मीद और मजबूत हो गई है कि इंशाअल्लाह बेगुनाह पीड़ितों के हक में जल्द मुआवजे का फैसला आएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि जमीयत उलेमा-ए हिंद निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे सैकड़ों मामलों की पैरवी कर रही है। संगठन को पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में और भी बेगुनाह लोग इज्जत और वखार के साथ बाइज्जत बरी होंगे। यह थी आज की अहम खबर। ताजा अपडेट के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए नांदेड़ बुलेटिन से। नांदेड़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।